हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे 2.3 पर। 2.3 में हमने पार्ट 1 कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इमर्जन इंडियन सोसाइटी, जो कि आपका कॉमन पेपर है। तो पेपर के नाम से ही प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से एक बार विजिट करके इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने जॉन डीबी के बारे में सारी चीज़ों को जो है वो पढ़ रखा था। आज के लेक्चर में हम किलपैट्रिक के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले विलियम किलपैट्रिक जो हैं, इनका एक सामान्य परिचय हम देखेंगे। आप एक बार उनका फ़ोटो भी देख लीजिएगा, विलियम एच किलपैट्रिक हैं। तो फिर इनका एक सामान्य परिचय लेते हुए हम चीज़ों को आगे कवर कर रहे होंगे। तो विलियम एच किलपैट्रिक जो है, इनका जन्म जो है वाइट प्लेन्स जॉर्जिया में जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हमें, चाहे वो जॉन डीबी हों, विलियम एच किलपैट्रिक हों, रूसो होंगे, तो हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की थी, बस थोड़ी बहुत जानकारी। अगर आपको इनका सन नहीं याद है कि सन में जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा हमारा काम। तो हमें हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बस उसी को जो है वो चीज़ों को पढ़ना है। अगर इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो मार्शल विश्वविद्यालय और जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में जो है इनकी शिक्षा हुई थी, जहां वे बाद में हाई स्कूल और मार्शल विश्वविद्यालय में गणित के जो है वो शिक्षक बन गए थे। पहली बार जो है ये 1898 में जॉन डीबी से मिले थे। जॉन डीबी वही व्यक्ति हैं जो विलियम एच किलपैट्रिक के जो है वो गुरु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम एच किलपैट्रिक जो है, इनके जो गुरु थे वो आपके जॉन डीबी थे। ये 1898 में भी और 1907 में भी जो है वो जॉन डीबी से मिले थे। किलपैट्रिक ने शिक्षा के दर्शन को अपनी विशेषता बनाने का जो है वो फैसला किया था कि विलियम एच किलपैट्रिक जो है, उन्होंने शिक्षा के दर्शन को, मतलब जो दर्शन है उसमें जो है अपनी विशेषज्ञता, मतलब खुद को, मतलब उसी, जैसे हमारा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम उसमें अपनी आगे की पर्सनालिटी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से विलियम एच किलपैट्रिक ने भी जो दर्शन विषय था उसमें अपनी उपलब्धियों को हासिल करने का जो है वो प्रयास किया था, जिसमें वो सफल भी हुए। और कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज में डीबी द्वारा दिए गए सभी पाठ्यक्रमों में ये भाग लिया। इसके एक सहयोग, मतलब इससे एक सहयोग विकसित हुआ जो 1952 में डीबी की मृत्यु तक जो है वो जारी रहा। मतलब ये दोनों, जब तक जॉन डीबी की मृत्यु तक जो है विलियम एच किलपैट्रिक लगातार जो है वो उनके संपर्क में थे। और दोनों व्यक्तियों के विचारों ने 1932 में वार्मेट में बेनिंगटन कॉलेज की जो है वो स्थापना को सीधे रूप से जो है वो प्रभावित किया था। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी इनके बारे में। हमारा मेन टारगेट होगा कि ये जानना कि किस तरह की एजुकेशन सिस्टम को ये लोग जो है वो प्रमोट करते थे। जैसे आपने जॉन डीबी के बारे में पढ़ा, अब आप विलियम एच किलपैट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि ये किस तरह की एजुकेशन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो विलियम एच किलपैट्रिक की शिक्षा की अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात रखिए कि जब अगर आपने जॉन डीबी को पढ़ रखा है तो आपने देखा था कि वो बात करते थे बाल केंद्रित शिक्षा की। अगर विलियम एच किलपैट्रिक जो है वो जॉन डीबी के शिष्य हैं, तो वो भी उसी तरह की एजुकेशन की जो है वो करीब करीब बात करते हैं। तो किलपैट्रिक ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो विकसित की थी। आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो प्रोजेक्ट मेथड है, जिसे आप, जो प्रोजेक्ट पद्धति है आपकी, उसको देने वाले कौन थे? विलियम एच किलपैट्रिक थे। ठीक है, तो विलियम एच किलपैट्रिक ने ही परियोजना पद्धति भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, योजना विधि भी कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पद्धति जो है इसको देने वाले थे विलियम एच किलपैट्रिक। लेकिन इसकी जो विचारधारा है, मतलब कि इनके माइंड में ये जो विचारधारा आई, वो अपने गुरु जॉन डीबी के परियोजना, जो उनका परियोजना पद्धति थी, उससे आई हुई है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इनके जो गुरु थे जॉन डीबी, उनकी जो परियोजना पद्धति थी, मतलब परियोजना जो विचारधारा थी, उसी से निकल करके इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड जो था वो दे रखा था, जो प्रगतिशील शिक्षा का एक रूप था, जो किसी विषय के केंद्रीय विषय के आसपास पाठ्यक्रम और कक्षा गतिविधियों का आयोजन करता था। मतलब कि जो आपके विलियम एच किलपैट्रिक थे, विलियम एच किलपैट्रिक एक इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट करते थे जो कि बच्चे का लगातार जो है वो डेवलपमेंट सके। मतलब एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, उसकी जो बात जो है वो आपके विलियम एच किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी।
उनका मानना था कि एक शिक्षक की भूमिका एक सत्तावादी व्यक्ति के विपरीत एक मार्गदर्शक जो है वो एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। मतलब शिक्षक जो है वो ऐसा ना हो कि मतलब शिक्षक अपनी मनमानी करे या फिर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाए। मतलब शिक्षक की जो भूमिका है वो किसी भी प्रकार से जो है वो सत्तावादी नहीं होनी चाहिए कि शिक्षक अपनी मनमानी करे, बच्चों को ध्यान में ना दे। इस तरह की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। शिक्षक काम करे एज अ फैसिलिटेटर, मतलब एक मार्गदर्शक की तरह जो है वो शिक्षक काम करे, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को गाइड करे, बच्चों को एक परियोजना एक योजना विधि के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को सिखाए। इस तरह की एजुकेशन की बात जो है वो आपके विलियम एच किलपैट्रिक जो है वो करते थे। मैं आपसे दोबारा कहूँगी, चीज़ों को रटने का प्रयास ना करिएगा आप, बस आपको समझना, थोड़ी सी बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो विलियम एच किलपैट्रिक हैं वो जॉन डीबी के शिष्य थे और ये परियोजना पद्धति जो है उसी के बारे में बात करते हैं कि बच्चों को जो है वो योजना बना करके प्रॉपर तरीके से चीज़ों को जो है वो सिखाना चाहिए। और टीचर जो है वो सत्तावादी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि टीचर अपनी मनमानी करे। सत्तावादी अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड लग रहा हो तो मैं आपको कुछ नया वर्ड दे रही हूँ। जैसे नया वर्ड का मतलब ये है, मैंने आपको वो सारे वर्ड के बारे में बता रखा है। आपने शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित पढ़ा होगा, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब जो टीचर हो वो ऐसा ना हो कि वो शिक्षक केंद्रित जो भी विधियों का इस्तेमाल करे उस शिक्षक केंद्रित विधियों का इस्तेमाल करे। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ना पढ़ाए, उसको जो लग रहा है कि हाँ ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो चीज़ें उसको ना पढ़ाए। जो बच्चे की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उस तरह से उसको पढ़ाए। और बच्चे को जहाँ पे मार्गदर्शन की ज़रूरत हो एज अ गार्जियन या फिर कह सकते हैं एज अ फैसिलिटेटर जो है वो उनको वहाँ पे जो है वो मार्गदर्शन एक तरह का प्रदान करे, अपनी मनमानी जो है वो बच्चों पर ना करे। तो इस तरह की एजुकेशन की जो बात है वो आपके विलियम एच किलपैट्रिक जो है वो करते हैं। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। बाकी वही चीज़ें हैं, जब 2-3 बार आप ये जो नोट्स आपको दिया जाता है तो ये इसको आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे या फिर आपके कॉलेज में भी आपको जब लिखाया गया होगा, चीज़ें वही रहती हैं। जैसे आप कहीं से भी कोई भी नोट्स पढ़ते हैं, चीज़ें वही हैं, बस शब्दों का हेर फेर रहता है। तो फिर आपको 2-3 बार जब आप उसको एक बार रीड डाउन कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। और लिखते वक्त जो है, जैसे आप एग्ज़ाम में जब लिख रहे हैं तो फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर चीज़ों को आप ईजिली तरीके से कर पाएंगे। तो रटिएगा नहीं चीज़ों को, बस समझ करके जो है अपना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो है किस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उस पर 2-3 बार जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हाँ मैं ऐसा लिखूंगा, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो है अनुभव के द्वारा, मतलब बच्चों को अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं। और बच्चों को पर्यावरण में, मतलब उनके आसपास जो है चीज़ें हैं उनको खुद से जो है बच्चों को एक्सप्लोर करने का, ये कहते हैं कि बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए ताकि वो अपने आसपास जो है वो चीज़ों को खुद से सीख सके। प्रगतिशील शिक्षा और परियोजना पद्धति के समर्थक पारंपरिक स्कूल शिक्षा को अब स्वीकार करते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही तरीके की एजुकेशन सिस्टम जो है वो लगातार प्राचीन समय से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम को ही आप फॉलो करें, ऐसा ये नहीं मानते हैं। सिचुएशन के अनुसार जो है वो चीज़ें बदलती रहती हैं और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए बच्चों को एजुकेशन जो है वो दीजिए। इस पर ये बात करते हैं। जो याद रटने सख्ती से चीज़ों को जो है, मतलब सख्ती से चीज़ों को व्यवस्थित करने, तो इन सब के जो है वो खिलाफ है। मतलब ये रटने पर फोकस नहीं करते हैं कि आप बच्चों को जो है वो चीज़ों को रटवाइए, बल्कि ये कहते हैं कि आप बच्चों को जो है एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, उसके खुद से जो है उसके वातावरण में चीज़ों को करने का मौका दीजिए। उसको जो है एक योजना बना करके, योजना पद्धति के माध्यम से कोई कार्य दे करके आप उस बच्चे को इन्वॉल्व कराइए और उस कार्य में जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बच्चों को जो है वो थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो फिर आप उसको वहाँ पे प्रदान कर दीजिए। आपने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग में पढ़ रखा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि आपने जो है वाइगोस्की के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे वो यम के ओ की बात करते हैं, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं कि बच्चों को एक कोई भी, मतलब जो बच्चों को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर सके। तो यहाँ पे शिक्षक की जो भूमिका है, इनके अनुसार भी शिक्षक की जो भूमिका है वो वही होनी चाहिए जो समय समय पर जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा जो है बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है तो
एज अ टीचर जो है आप उसको थोड़ा सपोर्ट दे करके उसके जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ा सके। तो इसकी जो है वो बात करते हैं। किसी तरह से किसी भी नॉलेज को जो है वो सिर्फ मेमोराइज कर लेना, उस पर ये उसकी बात नहीं करते हैं। तो अगर याद रखना, सख्ती से पालन करना, किसी भी रूल को या दंड देना बच्चों को, ये सबको ये नकारते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि आप एक फैसिलिटेटर की तरह बच्चों को जो है वो चीज़ों को सीखने का जो है, उसको चीज़ों को करने का, जोड़ने तोड़ने का जो है वो मौका दीजिए, और इस तरह से बच्चों की एजुकेशन आपको देनी है। तो इस तरह की एजुकेशन का समर्थन जो है वो आपके विलियम एच किलपैट्रिक करते हैं। किलपैट्रिक का लगातार प्रगतिशील संदेश यही था कि स्कूलों को अधिक जो है वो बाल केंद्रित बनाया जाए। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बाल केंद्रित का सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चा केंद्र में होगा, बच्चे को ध्यान में रख करके चीज़ें की जाएंगी। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए मेथड यूज करना है और 6 साल का बच्चा है, तो वहाँ पे हम लेक्चर मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उतना छोटा बच्चा जो है किसी भी लेक्चर मेथड को जो है वो कवर नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे आप खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि वो खेलने की उम्र है, बच्चे को कहानियाँ पसंद होती हैं उस एज में। तो आपको वही मेथड अपनाने हैं जो बच्चे के लिए अच्छा हो। तो जब आप कोई ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो बच्चे को ध्यान में रख करके की जाती है, तो वो आपकी बाल केंद्रित कहलाती है। तो एजुकेशन में भी वही पद्धतियों को अपनाने की बात करते हैं कि आप जो है इस तरह से बाल केंद्रित जो इन्वायरमेंट है वो स्कूल में क्रिएट करिए। एक लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से उन्मुख होने की जो है वो एजुकेशन में आवश्यकता की बात ये करते हैं, ताकि बच्चों को एक बेहतर तरीके की एजुकेशन जो है वो दी जा सके। इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि परियोजना पद्धति को लेकर के ये अपनी परिभाषाएं देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। इनका मतलब है कि सिर्फ आप किताबी ज्ञान बच्चों को मत दीजिए, बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दीजिए ताकि बच्चा समाज के साथ साथ बच्चे की उसकी जो वास्तविक गहराइयों का मतलब है कि बच्चे की जो उसकी खुद की योग्यताएँ हैं, उस योग्यता को भी जो है वो आप विकास कर सके। सिर्फ सामाजिक जीवन में बच्चा अच्छा हो इसके लिए ही नहीं, उसका अपना जो सेल्फ जो है, उसका जो भी इंटरेस्ट है या फिर जो भी उसकी एबिलिटी है वो निखर करके सामने आ सके। इस तरह की एजुकेशन की जो है ये बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि डीबी के जो है विलियम एच किलपैट्रिक ने इन्होंने जॉन डीबी की ही विचारधारा पे जो है वो परियोजना भी जो है उसका प्रतिपादन किया था। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम एच किलपैट्रिक के गुरु कौन थे, ठीक है, या फिर जॉन डीबी के शिष्य कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर आपको पता रहेगा, तो फिर कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे तो वो आपसे ईजिली हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो परियोजना पद्धति है वो किस पर आधारित है, तो वो जो आपकी मतलब प्रोजेक्ट मेथड था आपका जॉन डीबी का, उस पर आधारित ये मेथड इन्होंने दे रखा था। इसमें कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो है इनमें सबसे पहला चरण होता है कि जब भी आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आपको बच्चों को कोई ना कोई परियोजना देने की ज़रूरत पड़े। मतलब कि जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप जो है आप बच्चों को ताजमहल दिखाने ले जा रहे हैं, तो फिर बच्चे उस ताजमहल को देखेंगे, फिर आप उसी पर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दीजिए। फिर मतलब आप एक कार्य का चुनाव कर लीजिए कि हाँ इसी पर जो है किस बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दीजिए, किसी को कोई टॉपिक, किसी को कोई टॉपिक, उसी मतलब मेन टॉपिक वही रहेगा, उसके कुछ सब टॉपिक बना करके आप बच्चों को दे दीजिए। फिर उसके बाद जो है उस पर बच्चों को कार्य करने के लिए दीजिए कि मतलब इस पर बच्चा अपना कार्य, मतलब एक कार्यक्रम बनाइए, फिर बच्चों को कार्य करने के लिए दीजिए। और कार्य हो जाने के बाद उस कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए कि कार्य कितना सही हुआ है, कहाँ पे गलतियाँ हैं। इस तरह से उसका मूल्यांकन करने के बाद फाइनली जो है एक लेखा जोखा तैयार जो है वो किया जाता है। तो ये कुछ चरण हैं इसमें, जिसमें आपको याद रखना है। सिर्फ आपको ये चरण जो है वो नाम याद कर लीजिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा जो चीज़ें हैं। तो फिर ये था आपका आज का टॉपिक, और मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम रूसो के बारे में जान रहे होंगे। देखिए हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो की पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप वो की पॉइंट जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सके। बाकी ये पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जो है ये पीडीएफ लेकर के आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुछ और चीज़ें मतलब आपके मतलब नोट्स के लिए मैं कुछ चीज़ें और ऐड डाउन करके मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको दे दूँगी, जहाँ से जो है वो आप अपना एक बेहतर जो है वो नोट्स भी क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ से आप लास्ट समय में जो है वो रिविजन कर सकें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।